हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम ऑफ पैलिमोन। इसको मैंने लिया है बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट के यूनिट 4 से। और मैं आपका प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर, रहीवाड़ा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। तो आज हम प्रारंभ करते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ पैलिमोन का तंत्रिका तंत्र। जैसा कि हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पैलिमोन का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसमें 19 पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जो कि 19 सेगमेंट्स में पाए जाते हैं, 19 खंड में पाए जाते हैं। तो प्रत्येक सेगमेंट के अकॉर्डिंगली इसका नर्वस सिस्टम भी बना होता है। यह नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है और इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो बना होता है ब्रेन और गैंग्लियन से। जितने भी इसके बॉडी में ब्रेन और गैंग्लियन पाए जाएंगे वो कहाँ पे आएंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और इस ब्रेन और गैंग्लियन से निकलने वाली नर्व्स को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें से कुछ गैंग्लियन और नर्व्स मिलकर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। तो ब्रेन इसका बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब्ड है, 2 लोब्ड वाला है, और यह 2 गैंग्लियन के फ्यूजन से बनता है, 2 गैंग्लियन के मिलने से बनता है। और यह जो ब्रेन है ईसोफेगस के ऊपर पाया जाता है, प्रेजेंट एबव द ईसोफेगस। इसीलिए इसे कहा जाता है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। क्या कहा जाता है? सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। तो अब हम जब इसका नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो देखेंगे डॉर्सल साइड से। तो अब समझना होगा कि डॉर्सल साइड कौन सा है। वैसे तो आप लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में देखे होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक रफ डायग्राम एनिमल का बना रहा हूँ। उसमें आप देखेंगे, क्लियर समझ आएगा कि ये इसका नर्वस सिस्टम कहाँ पर से हम स्टडी करेंगे। ये देखिए, ये इसका अभी मैं बना रहा हूँ जो एब्डोमिनल एरिया, ये टेल्सन है, ये यूरोपॉड है। यहाँ पर ये प्लियोपॉड्स पाए जाते हैं जो कि इसके एब्डोमिनल अपेंडेजेस हैं। उसके बाद ये रोस्ट्रम का भाग है, इसे बोलते हैं रोस्ट्रम। यहाँ से इसके अपेंडेजेस निकलते हैं एंटीन्यूल, जो कि एनिमल का जो संवेदी अंग है। उसके बाद यहाँ पर इसके वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं और थर्ड मैक्सिलिपीड भी दिखाई देता है। इस प्रकार इधर जिस तरफ ये अपेंडेजेस पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं वेंट्रल सरफेस। इसको क्या कहते हैं? वेंट्रल सरफेस। और इसका जो अपोजिट डायरेक्शन है ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं, इस वाले भाग को कहते हैं डॉर्सल सरफेस। इसको क्या कहते हैं? डॉर्सल सरफेस। तो ये जो रोस्ट्रम है, ये रोस्ट्रम है, इतना वाला भाग जो कहलाता है रोस्ट्रम। इसके आधार पर ही और ईसोफेगस के ऊपर में उसका क्या पाया जाता है? ब्रेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उसका ब्रेन पाया जाता है। इसलिए हम यह डायग्राम जो है आपको स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम डॉर्सल व्यू। अब देखिए, ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वह ब्रेन, सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन, 2 पेयर सर्कम इसोफेजियल कमिस्योर वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन और नर्व कार्ड इसमें शामिल होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब
स्टार्ट करते हैं ब्रेन और सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। ब्रेन कहाँ पर है? यहाँ पर। ब्रेन जो होता है इसोफेगस से आगे रोस्ट्रम के आधार पर होता है, जैसा कि हमने पिछले अभी बताया आपको, तथा चारों ओर से एक फैट के मोटे लोब से घिरा होता है। एक फैट उसको घेर के रखती है। यह अनेक गैंग्लियन के मिलने से बनता है। बहुत सारे गैंग्लियन आपस में मिलकर ब्रेन बनाते हैं। और ब्रेन जो है दोनों तरफ से, दोनों लेटरल साइड से नर्व्स निकालती है, जिसको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले है एंटीन्यूलरी नर्व्स। इसकी दो शाखा होती है, एक एंटीन्यूल्स तथा दूसरी स्टेटोसिस्ट में जाने वाली स्टेटोसिस्ट नर्व्स। देखिए ये है एंटीन्यूलरी नर्व्स, और दूसरी जाती है कहाँ? इसकी स्टेटोसिस्ट में जा रही है एक, और ये जा रही है एंटीन्यूल्स में। इस प्रकार यह पहली नर्व्स निकलती है एंटीन्यूलरी नर्व्स। दूसरी नर्व्स है इसकी ऑप्टिक नर्व्स, जो कि आई मसल्स में भी जाती है और कंपाउंड आई में भी जाती है। इसके बाद तीसरी है एंटेनरी नर्व्स। ये कहलाती है इसकी एंटेनरी नर्व्स, जो कि इसके अपेंडेजेस एंटीना में जाती है। उसके बाद आते हैं टैगुमेंटल नर्व्स, जो पतली होती है और लैब्रम में जाती है। ये है टैगुमेंटल नर्व्स। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो कहलाता है सर्कम इसोफेजियल कमिस्योर। यह ब्रेन के पिछले भाग से एक पेयर निकलती है और इसोफेगस को घेरते हुए सब इसोफेजियल गैंग्लियन से मिल जाती है, जो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन मास का अगला भाग बनाती है। वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन का ये है वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन, उसका अगला भाग, ये वाला भाग वो बनाती है। और यह दो कमिस्योर से एक दूसरे से जुड़ी रहती है, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कमिस्योर। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कमिस्योर। और प्रत्येक कमिस्योर के अगले भाग के पास में छोटा कमिस्यूरल गैंग्लियन होता है, जिससे एक छोटी मैंडिबुलर नर्व निकलती है और कहाँ जाती है? मैंडिबल्स में पहुँचती है। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है, इसको क्लियर करते हैं, फिर हम देखते हैं वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियनिक मास। ये क्या है? ये है वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियनिक मास। अब देखो, जिस प्रकार सेफेलोथोरेक्स में हेड और थोरेक्स आपस में मिल जाते हैं, प्रत्येक खंड आपस में मिलते हैं और सेफेलिक और थोरेसिक रीजन का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं सेफेलोथोरेक्स। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में अपन ने देखा है। उसी प्रकार खंडों में स्थित 11 जोड़ी, ध्यान देंगे, प्रत्येक सेगमेंट में स्थित 11 पेयर्स सेगमेंटल नर्व गैंग्लियन आपस में जुड़कर वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियनिक मास बनाती है। यहाँ पर कितने गैंग्लियन हैं? 11 जोड़ी मिलकर वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियनिक मास बनाती है, जो सेफेलोथोरेक्स के मध्य अधर भाग में स्थित होता है। जो सेफेलोथोरेक्स है उसके मिडिल का जो पार्ट है वहाँ पर स्थित होती है। इसके दोनों लेटरल साइड से 11 जोड़ी 11 पेयर्स नर्व्स निकलती हैं। अब इनमें कौन सी नर्व्स निकलती? 11 जोड़ी दोनों साइड पर। एक लेटरल साइड इसकी ये है, दूसरी लेटरल साइड ये है, और इसमें 11 जोड़ी निकलती हैं। पहली 3 जो सेफेलिक नर्व्स होती है, जो मैंडिबल्स, मैक्सिलुला और मैक्सिला में जाती है। यहाँ पर देखिए मैंडिबुलर नर्व्स, मैक्सिलरी नर्व्स और मैक्सिलुला नर्व्स। ये फर्स्ट 3 जो है सेफेलिक नर्व्स है, जो कि मैंडिबल,
मैक्सिलुला और मैक्सिला में जाती है। दूसरी जो 8 जोड़ी होती है, 8 पेयर्स होती है, वो थोरेसिक नर्व्स होती हैं, जिनमें से पहली 3 मैक्सिलिपिड्स में और शेष 5 जोड़ी कहाँ जाती हैं? वॉकिंग लेग्स में जाती है। डायग्राम में देखेंगे, नर्व्स टू 3 मैक्सिलिपिड्स, ये कहाँ जा रही है? तीनों मैक्सिलिपिड्स में जाएगी। फर्स्ट मैक्सिलिपिड, सेकंड मैक्सिलिपिड और थर्ड मैक्सिलिपिड, ये भी अपेंडेजेस है। और उसके बाद नर्व्स टू 5 वॉकिंग लेग्स। तो इस प्रकार 5 वॉकिंग लेग में, 3 मैक्सिलिपिड में, 5 3 8 और मैक्सिलुला, मैक्सिला और मैंडिबल। तो इस प्रकार ये मिलकर कितनी हो गई? 11। कितनी नर्व्स हो गई? 11। इस प्रकार जो है वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास से दोनों तरफ से ये 11 जोड़ी नर्व्स निकलती हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड। वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सबसे पहले हमने क्या लिया? ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स, जो कि ऊपर का एरिया लेके बनाती है। उसके बाद हमने क्या लिया? थोरेक्स का एरिया, जो कि वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास के थ्रू हो रहा है। अब कौन सा पार्ट ले रहे हैं हम? वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये वाला भाग, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, जो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास के पीछे एक मजबूत वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकलता है। ये एक ट्यूब निकलती है, ऐसी लंबी स्ट्रक्चर निकलती है, जिसको बोलते हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड। यह एब्डामन के बीच से जाता है, फैला रहता है, और एब्डामिनल के प्रत्येक सेगमेंट्स में एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको बोलते हैं एब्डामिनल गैंग्लियन। उसको क्या बोलते हैं? दिस वन इज़ नोन एज एब्डामिनल गैंग्लियन। और यह 6 एब्डामिनल गैंग्लियन बनाता है, जिसमें से फर्स्ट 5 एब्डामिनल गैंग्लियन में से 3 नर्व्स निकलती है। पहली 5 यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है फर्स्ट 5 है, जिसमें से 3 नर्व्स निकलती है। पहली है पीडल नर्व्स, जो प्लियोपॉड में जाती है। ये पीडल नर्व्स प्लियोपॉड में जाती है। अगर आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर याद होगा तो आप इमेजिन कीजिए, प्लियोपॉड कहाँ है? एब्डोमिनल अपेंडेजेस का, एब्डोमिनल अपेंडेजेस है, प्लियोपॉड्स में जाती है। दूसरी एक्सटेंसर मसल्स में जाती है, ये है सेगमेंट्स के, एब्डोमिनल सेगमेंट्स के एक्सटेंसर मसल में जाती है। और तीसरी नर्व्स जाती है फ्लेक्सर मसल्स में। तीसरी कहाँ जाती है? फ्लेक्सर मसल्स में जाती है। और लास्ट का जो गैंग्लियन है, ये जो गैंग्लियन है लास्ट का, इसमें यह काफ़ी बड़ा होता है, कई गैंग्लियन मिलकर बनता है। इससे 2 पेयर नर्व्स निकलती है, जो फ्लेक्सर पेशी को, और 2 पेयर यूरोपॉड को जाती है। 2 पेयर, ये देखो, ये 2 पेयर जो है फ्लेक्सर मसल्स में जा रही है, और 2 पेयर जो है कहाँ जा रही है? यूरोपॉड में जा रही है। और जो एक जोड़ी कहाँ जाती है? टेल्सन में, एक तंत्रिका जो है बीच से होते हुए टेल्सन, 2 जोड़ी टेल्सन की ओर, और एक जो है बीच से निकलकर कहाँ जा रही है? नर्व टू हाइंडगट। ये कहाँ पहुँच जा रही है? सीधे हाइंडगट में चली जाती है। इस प्रकार ये इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ, जिसमें ब्रेन और गैंग्लियन आते हैं। और ब्रेन और गैंग्लियन से निकलने वाली नर्व्स को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो कुछ गैंग्लियन और नर्व्स मिलकर बनाते हैं, जो ब्रेन के मध्य पश्च भाग से निकलकर छोटी नर्व्स आगे पीछे 2 विसरल गैंग्लियन होती हैं,
ये विसरल गैंग्लियन है, ये होती हैं। इनमें से पतली गैंग्लियन, पहली गैंग्लियन एक जोड़ी संयोजकों की सहायता से दो कमिस्यूल गैंग्लियन से जुड़ जाती है। यहाँ पर कमिस्यूल गैंग्लियन है, इससे ये आपस में कमिस्योर से जुड़कर दूसरी गैंग्लियन से दो जोड़ी नर्व्स ईसोफेगस और कार्डिक अमाशय के वॉल में जाते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम है, यहाँ से ईसोफेगस और कार्डिक वॉल्स के अमाशय में ये जाते हैं, वॉल में ये नर्व्स सप्लाई करते हैं। इस प्रकार ये पैलिमोन का नर्वस सिस्टम का ये डॉर्सल व्यू है, जिसको हमने आज 3 पार्ट में समझा है। तो वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बटा हुआ है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।